संसद से लेकर सड़क तक एक बार फिर वंदे मातरम को लेकर बहस छिड़ गई है। राष्ट्रवाद बनाम धार्मिक मान्यताओं का मुद्दा देश में फिर से गर्मा गया है। इसी बीच जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने एक ऐसा बयान दिया जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है, मुसलमान वंदे मातरम को कबूल नहीं कर सकते। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर एतराज क्यों है? क्या ये सिर्फ गाने या ना गाने का मसला है या इसके पीछे कोई गहरी धार्मिक वजह है? इसी मुद्दे पर मौलाना मदनी ने सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट लिखकर अपनी स्थिति स्पष्ट की। उनका कहना है कि किसी व्यक्ति के वंदे मातरम बोलने या गाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। ये उस व्यक्ति का निजी फैसला हो सकता है, लेकिन एक सच्चे मुसलमान के लिए इसे गाना मुमकिन नहीं है। इसके पीछे उन्होंने जो तर्क दिया है वो इस्लाम के सबसे बुनियादी सिद्धांत से जुड़ा है। मदनी का कहना है कि इस्लाम में तौहीद यानी एक ईश्वर की अवधारणा सबसे ऊपर है। मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करता है और उसके सिवा किसी और के आगे सिर नहीं झुका सकता। लेकिन वंदे मातरम का जो अनुवाद और भावार्थ है वो शिर्क से जुड़ी मान्यताओं पर आधारित है। शिर्क का मतलब होता है अल्लाह के साथ किसी और को साझीदार बनाना या किसी और को भगवान के बराबर दर्जा देना, जो इस्लाम में सबसे बड़ा पाप माना जाता है। अरशद मदनी ने इस बहस को तकनीकी और धार्मिक दोनों नज़रिए से समझाने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि वंदे मातरम के जो 4 छंद हैं उनमें देश को महज एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं बल्कि देवतुल्य यानी भगवान के समान माना गया है। इसकी तुलना सीधे तौर पर माँ दुर्गा से की गई है। गीत का मतलब ही निकलता है माँ, मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ। मदनी का कहना है कि यहीं पर यह गीत मुसलमानों के धार्मिक विश्वास से टकराता है। उनका तर्क है कि हम देश से प्रेम करते हैं, वतन परस्ती हमारे खून में है, लेकिन प्रेम करना और पूजा करना 2 अलग अलग बातें हैं। उन्होंने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि अनुच्छेद 25 हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता देता है और अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की आज़ादी की गारंटी देता है, यानी किसी को भी उसकी आस्था के खिलाफ जाकर कोई गीत गाने या नारा लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मदनी ने बहुत कड़े शब्दों में कहा कि मुसलमानों की देशभक्ति को किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों की कुर्बानियाँ इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं और दर्ज रहेंगी। उन्होंने 2 टूक कहा कि मर जाना कबूल है, लेकिन खुदा के साथ किसी और को शामिल करना या किसी और की पूजा करना हमें कभी कबूल नहीं होगा। ये बयान स्पष्ट करता है कि जमीयत इस मुद्दे पर रत्ती भर भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इससे पहले मध्य प्रदेश में जमीयत उलेमा हिंद की बैठक में मदनी ने कहा कि इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने जिहाद जैसे इस्लाम के पवित्र विचारों को गलत इस्तेमाल से जुड़े शब्दों में बदल दिया। लव जिहाद, थूक जिहाद और लैंड जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके मुसलमानों को चोट पहुंचाई जाती है। मौलाना मदनी ने कहा कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। धर्म, पहचान और वजूद को कायम करने के लिए मॉब लिंचिंग, वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा, बुलडोजर एक्शन और मदरसों के खिलाफ नकारात्मक प्रचार किया जा रहा है। हमें कदम कदम पर नफरतों का सामना करना पड़ता है, अब हमें भी तैयार होना पड़ेगा। उन्होंने समुदाय को आगाह करते हुए कहा कि इस्लाम अमन और प्यार का धर्म है, लेकिन सांप्रदायिक ताकतें इससे डरती हैं और इससे मिटाना चाहती हैं। मदनी ने हुंकार भरते हुए कहा कि इस्लाम क़यामत की सुबह तक जिंदा रहेगा और दुनिया की कोई ताकत इसे मिटा नहीं सकती। संसद में वंदे मातरम पर चर्चा और बाहर जिहाद पर यह ऐलान, ये संयोग है या किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।